देखो प्रश्नावली 4 चैप्टर 4 एक प्रश्नावली 1 प्रश्न 5 और 6 कंप्लीट कर लिए थे कल। 7वां क्वेश्चन में आए हैं समांतर श्रेणी 8, 15, 22 का अंतिम पद 218 है, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। वही है, देखो क्या बोला है, 8, 15 और 22 का अंतिम पद 218। 7वां 8, 15, 22 का अंतिम पद बोला है। अंतिम पद क्या है? 218। 218 तो हमें इस पर क्या बताना है? पदों की संख्या। इस पर कितना पद है ये इस बार हमें बताना है। समझ आया? देखो क्वेश्चन सबसे पहले क्या क्या दिया है, दिया है उसको पहचानो। दिया है ए प्रथम पद 8, सर्वांतर निकाल लेते हैं डी, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद में क्या है? 15 माइनस करोगे 8, तब टोटल 7 आया। अब पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, मतलब कुल कितना पद है ये ज्ञात करना है ना। तो कुल कितना पद है क्या ज्ञात करोगे? n। पदों की संख्या को n से दर्शा सकते हैं। और लास्ट वाले पद का मान दिया है कितना? 218। लास्ट पद मतलब nवां पद दिया है, कितना है? an 218। यही वाला n हमें ज्ञात करना है कि कौन से नंबर का पद 218 है। चलो तो निकालते हैं। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। an लास्ट पद हमें दिया टोटल 218। a का मान 8 प्लस n का मान n माइनस 1 ज्ञात ही करना है। d का मान 7, ये आ गया 7। ये 218 और ऐसे करो, ये 8 प्लस 7 गुणित n मतलब 7n माइनस 7 एकम 7। 8 में 7 घटाए तब 1, ये 218। यहीं से कर दूं क्या? 8 में 7 घटाए तब 1, इस 1 को इधर ला देता हूँ डायरेक्ट, समझ जाओगे। एक लाइन लेकर जाऊँ, माइनस 1 समझ में आया ना? माइनस 1 कहाँ से आया? बराबर में क्या बचा? 7n हुआ। कुछ घटेगा, ये क्या बनेगा? 217 बराबर 7n। ये n बराबर 217 बटे 7, 7 21, 7 एकम 7 मतलब n बराबर 31। टोटल इसमें कितना पद है? 31 पद। और 31वां पद ही हमारा क्या होगा? 218 होगा। समझ आया? क्योंकि वही लास्ट पद है। क्लियर हुआ? देखो 218 में दिया है पदों की संख्या, 218 तक की हमें श्रेणी दी है। ये वाला लास्ट है, इसके बाद और नहीं गया है बोला है, अंतिम कर दिया। तो हमें इस पर क्या बताना है कि पदों की संख्या कितना पद है। तो दिया है, सबसे पहले लिख दिए। ए बराबर तो जो सामने में है वो जानते हैं। डी बराबर हमें पता है 7 होगा, द्वितीय में से पहले को घटा दिए। एन बराबर यही हमें ज्ञात करना है कि कितना पद है। ए एन बराबर दिया 218 क्योंकि लास्ट वाला है 218। उसके बाद मान रख दिए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान दिया है हमें 8, एन का मान पता नहीं है, 1 का 1, डी का मान हम कम कर, ये 7 हो गया। फिर एन माइनस 1, 7 का गुणा एन में किए 7n, माइनस है तो माइनस, 7 का गुणा 1 में किए 7, या 8 का 8, 218 का 218। 8 में 7 घटा है तब 1 आया, मैं इसे 1 को सीधा इस तरफ लेकर आया तो 218 माइनस 1 बराबर में 7n है। ये बन गया हमारा 217 बराबर 7n। ये बन गया 7 21, 7 एकम 7, टोटल हमारे पास 31 पद आया। नोट कर लो, बन गया होगा तो मत करो, मिटा रहा हूँ। 8वां क्वेश्चन पढ़ो तो। 8वां क्वेश्चन वाह, मत पढ़ो तुम लोग पढ़ने का ना। देखो 8, 15, 22 का अंतिम पद, अरे वही चाहिए। 27, 24, 21 का कौन सा पद शून्य है? 8वां ना, 27, 24 और 21 कौन सा पद शून्य है? मतलब इसमें हमें क्या मिला है? कोई पद मिला है जो कि क्या है? शून्य। वही पद हमें ज्ञात करना है। अब देखें तो अब लिख नहीं रहा हूँ, दिया है करके ना, डायरेक्ट बता देते हैं। ये हमारा ए होगा, ये वाला दोनों को मिलाकर क्या बनेगा? डी। 24 माइनस 27 मतलब माइनस का 3, भूलना मत। देखो 27 में हम लोग 3 जोड़े हैं तब 24 मिलेगा कि 3 घटाएंगे तब 24 मिलेगा? 3 घटाएंगे तब मिलेगा। 24 में 3 जोड़ोगे तब 21 मिलेगा, या 3 घटाओगे तब 3 घटाएंगे तब तो माइनस आएगा ना। 24 में 3 घटाओगे तब 21 आएगा। समझ आया? और इसी को यदि ऐसे दे देता 21, 24 और 27, अब
3 जोड़ना पड़ेगा तभी मिलेगा ना, तो इसलिए माइनस प्लस में थोड़ा सा ध्यान रखना। ए का मान मिल गया, डी का मान मिल गया, और लास्ट वाला पद हमें पता है कौन सा पद बोला है, मतलब ए एन, ये हमें कितना दिया है 0। क्या निकालना है हमें, एन कौन सा पद है, निकल जाएगा क्या, कितना आया 10 आया, चेक करें। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी नहीं लगा रहा हूँ, डायरेक्ट मान रखते हैं। ए का मान 27 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान माइनस का 3 बराबर में ले लिए 0, उधर लेंगे पर इधर बराबर ही है ना, किधर भी लो चलेगा। ये माइनस का 3 एन प्लस में 3, 27 और 3 30 होगा, माइनस में 3 एन बराबर 0, तो ये 3 धाम 30, एन बराबर 10 आ गया। पलटोगे तो आ जाएगा ना इसको। ये शॉर्ट में समझ में आया कि नहीं आया, या कैसे कैसे घुमा दिया लग रहा है किसी को, हाँ नहीं ना, नहीं तो बुद्धि इधर उधर घूम मत जाए, इधर का इधर मत घुस जाए। हाँ ये क्योंकि उधर जाएगा +3 होगा तो कट गया बस। अरे एकदम सिंपल क्वेश्चन था। हाँ साइन थीटा में पहुँचोगे तो थोड़ा लगेगा। 8वां क्वेश्चन कंप्लीट, 9वां क्वेश्चन बाद में पढ़ना, 11वां क्वेश्चन 10वां 11वां छोड़ दो, 12वां क्वेश्चन भी छोड़ दो, सीधा 30 नंबर में आओ, इसको बाद में पढ़ेंगे। मतलब ये ना क्वेश्चन ऐसा है कि ना एक भी बार आया नहीं है और लॉन्ग क्वेश्चन है, तो जितना भी इम्पॉर्टेंट वाला सीरीज चल रहा है ना, पहले इम्पॉर्टेंट को करा रहा हूँ। सुनो, 19, 20, 21 तीनों का तीनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो 6 नंबर वाला क्वेश्चन है, आया भी है कई बार ना बोर्ड में। चलो 13 नंबर से बता रहा हूँ सीधा, बीच का भी छोड़ देना, उसको लास्ट में बताऊँगा, अभी नहीं छोड़ूंगा, नहीं टेंशन मत लो, कराऊँगा। फिलहाल ना क्वेश्चन 13 देखो, यदि किसी श्रेणी का 11वां पद 38, 16वां पद 73 है तो श्रेणी का 31वां पद क्या होगा। श्रेणी का क्या बोला है, 31वां पद बनाएं। 13 देखो दिया है, श्रेणी का 11वां पद, 11वां पद, तो 11वां पद यदि बोला है तो a प्लस 10d कैसे आया, हाँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाते हैं, a का मान a, n माइनस 1 कौन सा पद बोला है, 11वां पद, तो 11 माइनस 1 और ये d, तो a प्लस 10d। डायरेक्ट इसको लिख सकते हो ना, इसको नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, समझ आया। एक समीकरण और दिया है 38, कहाँ चला गया, कहाँ गया, कौन सा क्वेश्चन बता रहा हूँ, अरे 13 ना, रुको 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 रुको। यदि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद क्या है 38, इस 11वें पद का मान कितना दिया है 38, ये भूल गए थे। और कहाँ है 16वां पद 73, तो यहाँ लिख देते हैं 16वां पद a प्लस 15d, ये कितना है 73 होगा। अगर मान लो ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा ना, डायरेक्ट ऐसे लिखना, 11वां पद क्या दिया है 38, अगर ये लाइन समझ में नहीं आ रहा होगा ना, डिटेल में ऐसे बनाओगे, 11वां पद 38 रखें, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 38 होगा, तो a प्लस 11 माइनस 1 d बराबर 38, तो a प्लस 10d बराबर में 38। आखिर वही तो मिला क्या, चाहे यहाँ से लिखो या यहाँ से लिखो, बात एक ही। हाँ लेकिन स्टार्टिंग में बता देना ना, यहाँ पर माना प्रथम पद क्या मानोगे a, सर्वांतर को क्या मानोगे d, प्रथम पद a सर्वांतर d है, समझ में आया। इसके लिए n बराबर कितना होगा 11, इसके लिए n बराबर कितना होगा 11, समझ आया। अब उसके बाद एक क्वेश्चन और बोला है 16वां पद कितना दिया है 73, यहाँ हम प्रथम पद क्या माने हैं a, प्रथम पद को a, सार्वंतर को d, ये सार्वंतर है ना, वहाँ पे गलत लिख दी हूँ,
सर्वांतर डी, n बराबर 16 आएगा। रख कर देखें वही मिलेगा। प्रथम पद को तो हम a मान कर चलें क्योंकि दिया नहीं है, प्लस n-1 इंटू डी बराबर 73, a प्लस ये क्या हो जाएगा 16 माइनस 1 डी बराबर 73, तो a प्लस 15 डी बराबर 73। ये इक्वेशन नंबर 2। देखो आखिर दोनों में वही मिला है, समझ आया। अगर इसको नहीं लिख रहे हो ना तो ये पूरा लाइन ऐसे निकाल कर दिखा देना, समझ नहीं आएगा तब। अगर ये लाइन समझ में आ चुका है तो डायरेक्ट इसको लिख देना, कोई गलत नहीं करेगा, ठीक। हाँ, लेकिन सिर्फ बताना कि यहाँ पर a हमने किसको माना है प्रथम पद, d किसको माने हैं सर्वांतर को, समझ आया। और कैसे जल्दी करूँ। अब देखो समीकरण 1 और 2 दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। समीकरण 1 माइनस 2, a प्लस 10d बराबर 38। अरे और समीकरण दिया है क्या, नहीं दिया ना। क्या ज्ञात करना है, 31वां पद, 31वां पद मतलब a 31, यही तो पता करना है 31वां पद। यदि a1 रहता मतलब पहला पद, 2 रहता तो दूसरा पद, 3 रहता तो तीसरा पद, 31 लिख दिया मतलब 31वां पद। तो क्या निकालना है, a 31वां पद, a प्लस 15d बराबर, घटाना है तो चिन्ह क्या होगा, चेंज, ये माइनस ये माइनस ये वाला कटा, 10 में 15 घटाए तब 5, लेकिन माइनस का 5। 73 में 38 को घटाओ, घटाओ कितना आएगा, अरे 13 में 8 घटाओ 5, 1 वापस कर दो, 7 में 4 घटाओ, 7 में 4 घटाओ कितना आएगा 3, हाँ माइनस में ना, माइनस से माइनस कटेगा, 5 7 35 भी आएगा। डी बराबर कितना आया 7, 5 7 35, समझ आया। हाँ डी बराबर कितना निकल गया, ये समझ नहीं आया। ये देखो 11वां पद क्या बोला है, 38 है। 11वां पद मतलब a प्लस 10d, ये है सूत्र। अगर शॉर्ट में देखोगे तो डायरेक्ट ये निकाल सकते हो, सूत्र के हिसाब से लिखोगे तो ये लिखोगे, समझना। हमें क्वेश्चन में साफ साफ बोला है, दिया है 11वां पद कितना है 38, मतलब पद का मान हमें दे दिया है 11, a का a लिखे क्योंकि पद हमें बताया नहीं है। तो हमने क्या किया, प्रथम पद को a मान लिया, सार्वंतर को d मान लिया, हुआ, क्योंकि हमें तो दिया नहीं है। बताओ तो क्वेश्चन में बोला है क्या प्रथम पद इतना है करके, नहीं है तो मान लिए। n का मान कितना दिया है 11, माइनस का 1, d का d 38 दिया है, 38 लिखे, a प्लस 11 में घटा है 10d बराबर 38 आया। एक और क्वेश्चन बोला है 16वां पद कितना दिया है 73, प्रथम पद नहीं दिया तो हमने a मान लिया, प्लस का प्लस लिखे, n का मान हमें दिया है 16, माइनस 1 d का d 73 आया, घटाए प्लस 15d बराबर 73। अब आया, या अभी भी किसको डाउट है, पूरा मिटाऊंगा, दूसरा ऐसा तरीका से बताऊंगा। अरे अभी आया कहाँ है, d का मान पता चला, देखो d का मान पता चला, a का मान निकालोगे ना। चलो d के मान को कहाँ रख दोगे, समीकरण 1 में रखने पर रखें। ये है क्या, a का मान नहीं पता, 10 गुणित 7, ये गुणा है ना, कुछ नहीं है मतलब, बराबर 38 होगा। a का a 70 बराबर 38। अब जल्दी घटा कर रखो कितना आएगा और बताओ, 38 माइनस 70, इसको 40 मान लो, डायरेक्ट 30 घटा दो, 48। देखो इसको 40 मानो, 70 में 40 घटा दो, 70 में 40 घटा कितना आएगा 30, 30 में 2 और घटा दो 28 बचेगा, 2 जोड़ो 32, 8 2 10, 3 3 6 और 1 7, ये मिला हमारा a का मान। अब एक ही मान रखो तो यस बन जाएगा ना। अब देखो a और d का मान हमें पता है, निकालना कितना पद है 31वां पद, 31वां पद, तो a प्लस 30d, ट्रिक बताया था याद आया, a प्लस 30d, ये हमारा क्या होगा a 31वां पद होगा। a का मान 32, माइनस में क्या
बड़ी संख्या माइनस, तो -32 प्लस 30 गुणित 7 बराबर A31, ए 31वां पद, 30 सत्ते 210 -32। अब घटा लेना और घटाओगे उसके बाद जो आंसर मिलेगा वही हमारा मेन आंसर होगा। समझ आया? नहीं आया होगा तो एक बार अच्छे से घर में जाना और पढ़ना, उसके बाद भी नहीं आएगा तो वीडियो जो अपलोड हो चुका है उसको देखना, उसके बाद भी नहीं आया तो कल आकर पूछना। कहाँ पर? ये देखो 31वां पद बोला है, 31वां पद मतलब मैं ट्रिक बताया था, एक घटा देना तो A + 30D मिला, या तो ऐसे डायरेक्ट फार्मूला लगा देना, A + 30D आया तो A का -32 अभी निकाले हैं, D का भी निकाल चुके हैं 7 और बराबर A31 निकालना है, इसको घटा लेना ना, आ जाएगा। सही आया ना आंसर? बना लेना।